हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इसके क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाऊंगा। इसका चैप्टर सेकंड है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो यहाँ पे देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 प्रकार के होते हैं। एक आपका साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक आपका सेक होता है, एक आपका कॉसेक होता है और एक आपका कॉट होता है। ये छह फंक्शन जो होते हैं, ये 6 के 6 फंक्शन त्रिकोणमिति के कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है बेटा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स का मतलब हमें क्या पढ़ना है? इनवर्स पढ़ना है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और एक छूट गया बीच में, सेक इनवर्स। हमें यहाँ पे इनवर्स के बारे में पढ़ना है, प्रतिलोम के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब इनवर्स का मतलब होता है कि अगर मैं कोई यहाँ पे 2 लूं तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। मैं लूं ए, इसका इनवर्स क्या होगा? ए 1/a, इसका मतलब ए इनवर्स 1। अगर मैं यहाँ पे x लूं तो इसका इनवर्स होगा 1/x। यहाँ पे मैं x स्क्वायर लूं तो इसका इनवर्स होगा x स्क्वायर। तो इनवर्स का मतलब यहाँ पे चीजें उसका अपोजिट। अगर मैं यहाँ पे साइन लूंगा तो इसका इनवर्स होगा साइन इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे x ले लूं, सब में x लगा दूं, सारे में क्या लगा दूं बेटा? x लगा दूं, तो ये साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये सब क्या हो जाएंगे? इनवर्स में हो जाएंगे। इससे हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक मैं आपको ले लेता हूँ सबसे पहले। अरे यहाँ पे इनवर्स के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे साइन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। जो हमारा साइन, साइन एक्स, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपका, ये हमारा होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस। यहाँ पे होता है 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारा साइन का ग्राफ कैसे जाता है? यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे होगा π/2। यहाँ पे क्या होगा बेटा? π/2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? π/,
यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा पाई, और यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई। तो जो साइन का एक सर्किल होता है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जा रहा है 2 पाई तक। ये एक सर्किल आपकी कंप्लीट हुई। कौन सर्किल कंप्लीट हुई बेटा? एक सर्किल आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये जो साइन है, ध्यान से देखिए, जो ये साइन है यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये साइन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 0 पे क्या है बेटा, 0 पे आपका 0 है, और मैक्सिमम कहाँ पे है पाई बाई 2 पे, और ये -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 0 वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे आपको 0 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जब एक सर्किल कंप्लीट हो रही है 0 से 2 पाई बाई, ठीक, तो ये हमारा साइन का ग्राफ हुआ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनवर्स। क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणोमेट्री फंक्शन साइन का ग्राफ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है इनवर्स पढ़ना है। तो इनवर्स के लिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये हो गया साइन इनवर्स, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं साइन एक्स, और ये मैं दिखा रहा हूं साइन इनवर्स एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन का, और ये इनवर्स, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है प्रतिलो, इसका नाम है त्रिकोणमिति। साइन एक्स, इसका नाम है त्रिकोण मिति फलन साइन का, और इसको बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। तो यहाँ पे बच्चों समझ में आया? ये आपका साइन एक्स का मैंने ग्राफ लिया त्रिकोण मिति फलन है, और ये साइन इनवर्स एक्स लिया, इसका नाम क्या है प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। तो यहाँ पे मैं साइन का बनाने जा रहा हूँ, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, लेकिन यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूं आपका, किसका बनाने जा रहा हूं इनवर्स। इसका बनेगा, ये इनवर्स का बनेगा। तो इनवर्स का कैसे बनेगा, ये आपका इनवर्स का बनेगा। तो यहां देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है 0 है, ये हमारा यहाँ क्या है पाई है, ये हमारा क्या है 2 पाई है, और यहाँ पे क्या है बच्चों पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 2। उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है 1 है, और यहाँ पे मिनिमम क्या है -1 है। 1 से -1 की ओर जा रहा है साइन इनवर्स। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है, इधर जो है ये पॉजिटिव है और इधर क्या है निगेटिव है। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे ये हमें किस पे 1 मिल रहा है पाई बाई 2 पे 1 मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है -पाई बाई
2 पे। हमें 1 की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे 1 की वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू मिली, यहाँ पे पॉजिटिव 1 मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव 1 मिलेगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये प्रतिलोम साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है, एक हमारा परिसर की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे, एक परिसर की बात करेंगे और एक हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका ग्राफ कैसा था, एक बार फिर दिखाता हूं मैं। इसका ग्राफ हमारा कैसा था, यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ये हमारा π/2 है और ये -π/2 है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये वैल्यू, आप जो साइन का ग्राफ है वो हमेशा मैक्सिमम आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा 1 ही मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 और 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू मिलेगी आपको, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू मिलेगी। इसलिए जो ये इसका परिसर होता है और प्रांत होता है, तो बात करेंगे यहाँ पे हम प्रांत और परिसर की। यहाँ पे प्रांत और परिसर की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं यहाँ पे रेंज, परिसर को रेंज बोलते हैं और यहाँ पे प्रांत को क्या बोलेंगे, परिसर को रेंज बोलते हैं और प्रांत को क्या बोलेंगे, सब याद है। तो यहाँ पे परिसर का मतलब रेंज है और यहाँ पे क्या है बेटा, डोमेन, डोमेन। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, जो त्रिकोणमिति का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है इनवर्स में, इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत हमारा क्या होगा, 1 से -1। जो भी वैल्यू है, आप जितना भी बड़ा ग्राफ बना दीजिए, जितना भी बड़ा ग्राफ बना दीजिए, हमेशा आपको 1 ही मिलेगा और -1 ही मिलेगा। इसके बीच में ही वैल्यू मिलेगी, ना 1 से ऊपर मिलेगी ना -1 से नीचे मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 से 1 क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिया जाता है। यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये जो बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ पे -1 और 1 के बीच में है तो 1 भी लिया जाएगा और इसके बीच में भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा, बताइए बेटा, 1 की वैल्यू जो मिल रही है, जो ये 1 की वैल्यू दिख रही है, जो ये 1 की वैल्यू मिल रही है, कहाँ मिल रही है, π/2 पे मिल रही है। और जो -1 की वैल्यू मिल रही है, ये कहाँ मिल रही है, -π/2 पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा परिसर होगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। जो हमारा प्रांत होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा और जो हमारा परिसर और रेंज होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। मुझे एक चीज यहाँ पे बताइए, मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया है। ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, एक आपका होता है ये ब्रैकेट, ये एक होता है ये ब्रैकेट और एक होता है ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट और इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट।
तो मैंने इस ब्रैकेट का ही यूज क्यों किया, इसलिए यूज किया कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसका मतलब कि -1 को भी लिया जाएगा और 1 को भी लिया जाएगा, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है, इसके बीच में बहुत वैल्यू है। आपको दिख रहा है कि इसके बीच वैल्यू नहीं है, इसके बीच बहुत वैल्यू है। देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, नंबर लाइंस पढ़े हैं आप लोग? नंबर लाइंस कौन कौन पढ़ा है? देखिए, ये लाइंस है, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। तो -1 से 1 के बीच में तो 0 आपको दिख रहा है बस, लेकिन इसके बीच बहुत वैल्यू है। इसके बीच आपका 1/2 है, -1/2 है, 3/2 है, 2/3 है, -2/3 है। हजारों वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। इसीलिए इसको -1 से 1 के बीच में लिया गया है। इसके बीच की वैल्यू भी सारी ली जाएगी और इसको भी लिया जाएगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगाया है। अब रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में, तो -π/2 और π/2 के बीच में भी बहुत वैल्यू होती है। एक आपका π/3 होगा। π/2 का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? π/2 का मतलब होता है 90। π/2 का मतलब क्या होता है? 90। तो -90 और 90 के बीच में बहुत वैल्यू नहीं मिलेगी, बहुत सी वैल्यू मिलेगी आपको। 30 की वैल्यू मिलेगी, 45 की वैल्यू मिलेगी, 60 की वैल्यू मिलेगी, -60 मिलेगा, -30 मिलेगा, बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सारा परिसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखना है कि प्रांत हमारा साइन इनवर्स अगर फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है, तो हमारा प्रांत होगा -1 से 1 के बीच में, और हमारा परिसर क्या होगा? π/2 -π/2 और π/2 के बीच में। फिर इसके बाद कौन सा फंक्शन आता है? इसके बाद फंक्शन कौन सा आता है बेटा? इसके बाद फंक्शन कौन सा आता है? इसके बाद फंक्शन की बात करेंगे कॉस इनवर्स। इसकी बात करेंगे कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो y = cos x, और ये क्या हो जाएगा? y = cos इनवर्स x। तो cos की बात करेंगे तो cos हमारा जो होता है वो ऐसे फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? ऐसे होता है कि 0 पे आपको मैक्सिमम 1 मिलेगा और π/2 पे आपको 0 मिलेगा। π/2 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये जो है यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और 0 कहाँ मिलेगा? π/2 पे। ये 0 है, π/2 पे 0 मिलेगा। ये हमारा cos x का ग्राफ है। लेकिन हमें हमारे चैप्टर में cos x नहीं है, cos इनवर्स x है, प्रतिलोम। तो इसका कैसे बनेगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा। उल्टा का मतलब ये कैसे जाएगा? यहाँ से ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, और ये कैसे जाएगा? ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये 0 है, 0 पे मैक्सिमम 1 मिलता है, और यहाँ पे क्या है? ये आपका बेटा क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? -1 है। तो यहाँ पे पाई पे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और 0 कहाँ मिल रहा है? 0 में मिल रहा है π/2 पे। तो हमारा एक ग्राफ कंप्लीट कहाँ से हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये ऐसे जाते हुए ये यहाँ पे एक सर्किल कंप्लीट किया। देखो यहाँ पे कंप्लीट किया नहीं किया? तो ध्यान से देखो, जो हमारा सर्किल कंप्लीट कर रहा है वो कहां से हो रहा है? 1 से -1। तो जो हमारा प्रांत हो जाएगा इसका प्रांत क्या हो जाएगा? -1 से 1। अब कहो सर आप 1 से -1 बता रहे हो और लिख रहे हो -1 से 1। अरे बेटा, हमेशा छोटी सी बड़ी वैल्यू लिखी जाती है, हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो पहले कौन आएगा? 1 आएगा कि -1 आएगा? यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा बेटा? -1 आएगा। तो पहले -1 लिखा जाएगा,
फिर 1 लिखा जाएगा। हमारा प्रांत क्या है, -1 से 1। लेकिन यहाँ पे हमारा परिसर क्या हो जाएगा, परिसर, यहाँ पे परिसर क्या होगा बताओ, परिसर क्या होगा, परिसर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। परिसर हमारा होगा 0 से पाई। परिसर क्या होगा, 0 से पाई। अब कहोगे सर साइन इनवर्स हमने पढ़ा था तो उसका भी प्रांत यही था और कॉस इनवर्स का भी प्रांत यही है, और साइन इनवर्स का परिसर पढ़े थे तो -π/2 से π/2 है, लेकिन इसका परिसर 0 से पाई है। तो थोड़ा से अंतर की वजह से ये फंक्शन अलग हो गया। अगर वो अंतर ना किया जाता तो फंक्शन यहाँ पे अलग ना होता, क्योंकि आपको पता है कि एक हम साइन ले लें और एक कॉस ले लें तो इसका प्रांत क्या है, -1 से 1 इसका प्रांत है और -1 से 1 इसका प्रांत है। दोनों का प्रांत सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका जब परिसर ले रहे हैं तो -π/2 से π/2 है और यहाँ पे 0 से π/2 है। तो थोड़ा से अंतर किया कि नहीं किया, तो थोड़ा से अंतर क्या किया, परिसर में अंतर किया। प्रांत हमारा सेम है, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, लेकिन हमारा परिसर चेंज हो गया, इसीलिए इसका नाम साइन पड़ गया और इसका नाम कॉस पड़ गया। अगर दोनों सेम हो जाता, परिसर भी सेम कर देता, प्रांत उसने सेम कर दिया और प्रांत सेम भी होगा, लेकिन अगर परिसर भी सेम दे देता तो दो फंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी, साइन कॉस एक ही ना होता। इसीलिए उसने क्या किया, परिसर को अलग कर दिया, उसका परिसर अलग है, उसका परिसर अलग है, इसलिए उसका नाम साइन पड़ गया, उसका नाम कॉस पड़ गया। तो दो फंक्शन में आपको समझाया, एक आपको साइन इनवर्स एक समझाया और एक आपको कॉस इनवर्स एक समझाया। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे ये साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स का ये क्या है, ये प्रांत है। ये क्या है बेटा, ये प्रांत है और ये क्या है, परिसर है। तो साइन इनवर्स का प्रांत आपको याद रखना है -1 से 1, परिसर -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1 से 1 और 0 से पाई। इसी तरह कॉसेक इनवर्स का परिसर प्रांत हम देखेंगे और सेक का देखेंगे, फिर टैन का देखेंगे, फिर कॉट का देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोनों का, आज इसको हम खत्म करते हैं सारा चीज। अब किसको देखेंगे, अब यहाँ पे हम कॉसेक और सेक को देखेंगे। कॉसेक को देखेंगे और एक तरफ हम किसको देखेंगे, सेक को देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, जो कॉसेक होता है वो किसका इनवर्स होता है, ये तो इनवर्स सही है, लेकिन आपको पता है कि जो कॉसेक होता है वो 1/sin x का होता है और जो सेक होता है वो किसका होता है, 1/cos x का। तो यहां से हमें मालूम चल गया कि जो भी साइन इनवर्स का प्रांत और परिसर होगा उसका इनवर्स किसका निकलेगा, कॉसेक का निकलेगा। इसका प्रांत क्या निकलेगा बताओ बच्चे, इसका प्रांत क्या निकलेगा, यहां पे देखो पहले समझो, जो हमारा यहां पे कॉसेक, यहां पे कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का आप पढ़े हो -1 से 1 के बीच में, ये क्या है, प्रांत है, बोलो ये प्रांत होगा कि नहीं होगा, ये किसका प्रांत है, साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन आप किसका देखने जा रहे हो, आप देखने जा रहे हो कॉसेक का। तो कॉसेक का प्रांत क्या हो जाएगा, बोलो, इसका
साइन का इनवर्स, तो साइन का ये है -1 से 1, तो कौसे का क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर, साइन वाले को छोड़कर जो भी रियल वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू जो भी मिलेगी, जो भी हमें रियल नंबर मिलेगा वो प्रांत हो जाएगा किसका, कौशिक का। तो यहां पे देखो बच्चों, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत जो होगा वो सारे रियल नंबर लेकर और इस वैल्यू को छोड़कर। अब देखो यहां थोड़ा समझना, साइन का प्रांत है -1 से 1 के बीच में, लेकिन कौशिक का क्या है, सारे रियल वैल्यू लेकर इसको छोड़कर। यहां मैंने छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा जरूर। यहाँ पे देखो, यहां मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है। जब बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं तो इसको भी लिया जाएगा, इसको भी लिया जाएगा, और इसके बीच की वैल्यू भी ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब समझो, आर को लेकर, सारे रियल को लेकर, -1 और 1 को भी छोड़कर इसके बीच में जो है उसको छोड़ना है। इसका मतलब कि ये -1 और 1 नहीं रहेगा, इसके बीच की वैल्यू को छोड़ना है। वही हमारा क्या होगा, प्रांत होगा कौशिक का। अब इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या होगा, परिसर हमारा क्या होगा, परिसर हमारा होगा -π/, से π/2, लेकिन 0 का छोड़कर। परिसर, साइन का परिसर क्या होता था, -π/2 से π/2, तो कौशिक का क्या होगा, -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। 0 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इनवर्स है। साइन का इनवर्स क्या होता है, कौशिक होता है ना। तो कौशिक का, अगर कौशिक का परिसर -π/2 से π/2 हो जाएगा, तो इसका परिसर 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा ना। इसीलिए कौशिक का परिसर ये होगा और साइन का परिसर वो होगा, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब यहां पे देखो, हमारा कौशिक है, कौशिक का क्या हुआ था, -1 से 1, तो हमारा ये सेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, आर में से इसको निकाल दो, जो भी रियल नंबर है इसको लेकर, इसको सब छोड़कर जो भी रियल नंबर है वही हमारा प्रांत हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा, इसका परिसर क्या होगा, हाँ, 0 से π/2 लिया जाएगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लिया जाएगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। इसके बाद दो फंक्शन और आएंगे, tan का और cot का। उसके बारे में थोड़ा सा देख लो फटाफट, 1 सेकंड के अंदर। ये हमारा tan इनवर्स x है, और ये हमारा cot इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x का हमारा जो प्रांत होगा वो सारे रियल नंबर होंगे। जो भी रियल नंबर होगा वो tan इनवर्स क्या होगा, प्रांत होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर आपका होगा -π/2 से π/2 तक। इसी तरह यहाँ पे कॉड का प्रांत क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे, और परिसर हमारा क्या होगा, 0 से π/2 तक। ये आपको याद रखना है। tan इनवर्स का प्रांत r पूरे रियल नंबर होंगे, और परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2, और कॉड का क्या होगा, ये होगा। इसके साथ थोड़ा से एक साथ सारे को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, देखिएगा। पहले हमने क्या बताया आपको, पहले हमने बताया साइन इनवर्स x, तो लिखो
साइन इनवर्स एक्स, फिर दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, फिर तीसरा कोसेक इनवर्स एक्स, फिर चौथा सेक इनवर्स एक्स, फिर क्या है tan इनवर्स एक्स, फिर क्या बताया cot इनवर्स एक्स। तो एक तरफ इसको यहाँ पे प्रांत लिख देना और यहाँ क्या लिख देना परिसर। ये आपका प्रांत हुआ, ये परिसर हुआ। मैंने आपको क्या बताया था बताइए, प्रांत साइन इनवर्स का इसका प्रांत क्या होगा, साइन इनवर्स का प्रांत होगा -1 से 1, कॉसेक इनवर्स क्या होगा सेम होगा -1 से 1, कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा सारे रियल नंबर लेकिन इसको छोड़कर, सेक इनवर्स क्या होगा सारे रियल नंबर लेकिन इसको छोड़कर, टैन इनवर्स का क्या होगा सारे रियल नंबर, कॉट का क्या होगा सारे रियल नंबर। ये हमारे क्या होंगे प्रांत होंगे, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है याद करना। परिसर क्या होगा इसका, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा -π/2 से π/2, इसका परिसर क्या होगा 0 से π/2, इसका परिसर क्या होगा -π/2 से π/2 लिया जाएगा लेकिन 0 को छोड़कर, इसका परिसर क्या होगा 0 से पाई लेकिन π/2 को छोड़कर, इसका परिसर क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 और इसका परिसर हो जाएगा 0 से पाई। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगेगा ये आपका -π/2 से π/2 स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे आपका बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया ना -π/2 भी रहेगा और π/2 भी रहेगा और इसके बीच की जो वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी, इसके बीच में बहुत वैल्यू आएगी, π/3 आएगा, π/4 आएगा, π/6 आएगा, सारी इसके बीच में मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये सेम चीज है, देखो वैल्यू सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट बना दिया, तो थोड़ा सा अंतर कर दिया, तो छोटा ब्रैकेट का मतलब कि ये दोनों वैल्यू नहीं रहेगी। छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या, दोनों वैल्यू नहीं रहेगी, इसके बीच की वैल्यू रहेगी, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब कि दोनों वैल्यू रहेगी और इसकी बीच की भी वैल्यू रहेगी। ये थोड़ा सा अंतर उसने कर दिया, बाकी परिसर दोनों का लगभग सेम है। इसी साथ इतना आप पढ़िएगा, फिर इसके बाद हम आपको आगे क्लासेस में आगे क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।